कहानी है दिल्ली के कन्नॉट प्लेस से सटे एक शहर की, जिसमें एक कंपनी में काम करने वाले दो दोस्त रवि और प्रशांत की। दोनों एक ही घर में रहते थे। बात उस समय की है जब कोरोना वायरस बहुत फैल चुका था, लॉकडाउन लगा हुआ था। रवि की माँ रवि से फोन पे कहती है कि मरने से पहले तेरी शादी देख लूं, और रवि की माँ की उम्र भी हो चुकी थी। एक दिन की बात है, रवि और प्रशांत एक साथ बैठे होते हैं। तभी सुना है तेरी माँ तुझे शादी के लिए कह रही है। हाँ मेरे दोस्त, कह तो रही है मेरी माँ, पर क्या कर सकते हैं, इस वायरस ने लोगों का जीना हराम कर दिया है और आना जाना भी बंद है। इसीलिए इस साल तो शादी नहीं हो पाएगी। हो सकती है। कैसे, मुझे बताना। तुम एक ऐप डाउनलोड कर लो, टिंडर ऐप, और उससे तुम्हारी शादी के लिए बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी। चलो अभी डाउनलोड कर लेता हूँ। रवि तुरंत ही टिंडर ऐप डाउनलोड कर लेता है और आईडी बनाने के बाद उसे एक लड़की का मैसेज आता है। दोनों एक दूसरे से चैट करने लगते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? लड़की उधर से रिप्लाई करती है, मेरा नाम कनिका है। आप अपने बारे में बताइए ना। असल में 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी और फिर उसके बाद मेरे पति की मौत हो गई थी, इसलिए मैं एक लड़का तलाश करने के लिए टिंडर ऐप पर आई हूँ। आपके साथ बहुत बुरा हुआ, पर अब आप सही जगह पर आई हैं। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप अपनी फोटो मुझे भेजोगे? हाँ, अभी भेजता हूँ। रवि अपनी फोटो भेजता है। फिर रवि मैसेज करता है, आप अपनी भी फोटो भेज दीजिए ना। लड़की अपनी फोटो भेजती है और उसकी फोटो में लड़की की खूबसूरती देखकर रवि मानो पागल सा हो जाता है और प्रशांत को उसकी फोटो दिखाता है। फोटो देखकर प्रशांत बोलता है, लड़की तो बहुत अच्छी है, इसका एड्रेस भी ले ले और कल चले जाना इससे मिलने के लिए। हाँ, अभी मांगता हूँ। रवि दोबारा मैसेज करता है, अपना एड्रेस दे दीजिए आप। हाँ, अभी देती हूँ। कनिका अपना एड्रेस दे देती है और अगले दिन रवि अपनी बाइक पर बैठकर और पुलिस से बचकर कनिका के घर की ओर चल देता है। और जब रवि कनिका के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचता है तो देखता है कि उसका बहुत पुराना और बड़ा घर होता है। रवि डोरबेल बजाता है और जब दरवाजा खुलता है तो देखता है कि एक अप्सरा सी सुंदर लड़की उसके सामने होती है। वो अपनी दिखाई हुई तस्वीर से भी सुंदर होती है। रवि उससे नर्वस होके कहता है, हेलो कनिका, मैं रवि। रवि, इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? आओ अंदर तो आ जाओ। रवि कनिका के घर के अंदर चला जाता है और कनिका के कहने पर सोफे पर बैठ जाता है। कनिका जी, आप यहाँ अकेली रहती हैं क्या? हाँ, मैं यहाँ अकेले रहती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद दोनों प्यार भरी बातें करने लगते हैं। ऐसी बातें करते हैं कि मानो दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। थोड़ी देर बाद कनिका रवि से कहती है, रवि जी, आप यहाँ बैठिए, जब तक मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। हाँ ठीक है, आपकी कॉफी का इंतजार करूँगा। थैंक यू, आप बहुत प्यारी बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद रवि को बहुत सारे लोगों की आवाजें आने लगती है। यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे। चले जाओ वरना बहुत देर हो जाएगी, फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। कौन हो तुम लोग? तुम लोग मेरे सामने आते क्यों नहीं हो? रवि, आप किससे बातें कर रहे हैं? ये लीजिए, आपकी कॉफी तैयार है। कुछ नहीं कनिका जी, मेरा वहम होगा। कॉफी पीने के बाद कनिका रवि से कहती है, रवि, क्या तुम मेरे बेडरूम में आओगे और क्यों ना आज हम साथ में सोएं? कनिका की मस्ती भरी बातें सुनकर रवि घबरा जाता है, पर कनिका के ऑफर को ठुकरा नहीं पाता और कनिका से कहता है, अच्छा आप चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। रवि खुशी के मारे अपना फोन अपने साथ ले जाना भूल जाता है और उसमें प्रशांत का फोन आ रहा होता है, पर रवि उस पर ध्यान नहीं देता और कनिका के बेडरूम में चला जाता है और देखता है कि कनिका एक सेक्सी नाइटवेयर में होती है और कनिका रवि से चिपक जाती है। रवि से कहती है, रवि, तुम मेरे लिए बने हो, क्यों ना आज हम थोड़ा समय बिताएं? हाँ कनिका डार्लिंग। दोनों रात भर एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और फिर आधी रात को रवि की नींद खुलती है। रवि देखता है कि कनिका उसकी तरफ पीठ किए हुए खड़ी हुई होती है। रवि कनिका से कहता है, कनिका तुम खड़ी क्यों हो? तो मुझे बस इतना बताओ कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे?
हाँ हाँ करूंगा, इसमें कोई पूछने वाली बात थोड़ी ना है। क्या मैं सुंदर हूँ? हाँ, तुम तो बहुत सुंदर हो। एक बार फिर सोच लो। कनिका, मैंने तुम्हारा पूरा चेहरा और बदन देखा है। तुम तो अप्सरा हो, अप्सरा। कनिका अपना चेहरा रवि की तरफ करती है और कनिका का नया चेहरा देखकर रवि की धड़कनें रुक सी जाती है। खौफ उसके चेहरे पर झलक रहा था। कनिका एक चुड़ैल थी जिसका खौफनाक चेहरा देखकर रवि डर गया। चुड़ैल अपनी डरावनी आवाज में रवि से बोलती है, क्या मैं सुंदर हूँ? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? कौन हो तुम? तेरी मौत हूँ। अगले ही पल चुड़ैल अपने बड़े नाखूनों से रवि का गला पकड़कर एक दीवार की ओर धकेल देती है और दीवार के सहारे गला पकड़ के उठा देती है और जोर जोर से हंसते हुए कहती है, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। तभी पीछे से आवाज आती है, बचा सकता है, मैं इसका दोस्त, इसको बचा सकता हूँ। पीछे प्रशांत होता है। प्रशांत को देखकर रवि बहुत खुश होता है और प्रशांत एक गंगा जल की बोतल लेकर चुड़ैल के ऊपर पानी फेंक देता है। चुड़ैल तड़पने लगती है और कहीं गायब हो जाती है और फिर चुड़ैल अचानक से प्रशांत के सामने आ जाती है और प्रशांत का गला दबाने लगती है और प्रशांत मरती हुई हालत में रवि से चिल्लाकर कहता है, रवि, अपने फोन को जला दे, तभी ये चुड़ैल मरेगी। जा रवि जा, मेरी चिंता मत कर, वरना ये हम दोनों को मार देगी। हाँ प्रशांत, मैं अभी जाता हूँ। चुड़ैल लगातार प्रशांत पर हमला करती है और जब प्रशांत मर जाता है तो चुड़ैल रवि के पीछे भाग जाती है अपने आप को बचाने के लिए। पर तब तक रवि उस फोन को जला देता है जिसमें टिंडर ऐप होता है और रवि जब प्रशांत के पास पहुँचता है तो देखता है कि प्रशांत गहरी नींद में जा चुका है। रवि बहुत दुखी होता है और दोस्त की लाश के पास जाके कहता है, दोस्त, तूने ये क्या किया? मुझे बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। Like, share and subscribe.